राधे राधे। आप सभी को लड्डू गोपाल जी की एक और लीला आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ। हमारी तबीयत ख़राब थी, हमने आपसे बता दी कि हमारी तबीयत ख़राब है। अब देखिए, हम लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पा रहे थे, सांस फूल रही थी हमारी, सेवा नहीं कर पा रहे थे लड्डू गोपाल जी की। तो इसके कारण हमें दी के घर आना पड़ा इलाज के लिए। तो दी ने कहा तुम आ जाओ, लड्डू गोपाल की सेवा हमारे यहाँ हो जाएगी और तुम्हें भी देख लेंगे। हमने कहा ठीक है, और लड्डू गोपाल जी को मैं लेके दीदी के घर आ गई। लड्डू गोपाल जी को लेके दीदी के घर आने के बाद बाबू को छत के ऊपर ले जाया गया, क्योंकि मंदिर दीदी का छत के ऊपर है। तो मुझसे कही दीदी की तारा तुम नहीं चल पाओगी सीढ़ियों पे, तुम नीचे ही सो लो। हम नीचे सोया करते थे। हमने कहा हमारे गोपाल जी का आप लोग ख़ास ख्याल रखिएगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो रोज़ सुलाना उठाना भाई हम नहीं कर पा रहे थे, तो वही तो करेंगे ना। अब उनके बच्चे और वो करते थे। मैं रोज़ कहती थी मेरे बाबू को आराम से आप लोग सुला दीजिएगा, कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। उन लोगों ने कहा ठीक है हम सुला देंगे। और मैं रात को पता है मुझे नींद नहीं आती थी, क्योंकि गोपाल जी को हम सुलाते थे ना तो लाड प्यार करते थे, लोरी सुनाते थे। ये तो अपना भाव होता है, जैसे बच्चों के साथ होता है ऐसे ही हम अपने लड्डू गोपाल जी के साथ रहते हैं। तो मैं कहती थी अब आप लोग नहीं मानेंगे, 2-3 दिन बीत गया यहाँ मेरे रहते हुए, और रात को हुई एक मतलब क्या आपको बताऊँ, अब लीला ही समझिए, समक्ष लीला देखिए कैसे हुआ। रात को जब मैं सोई तो मेरे को नींद नहीं आई थी, क्योंकि इसी बात का टेंशन था कि मेरे बाबू सोए या नहीं सोए हैं। होता है क्योंकि हम सुलाते हैं तो हमें ऐसा होता है, हमें फील होता है। तो मैं कही कि हमारे जो छोटे भाई हैं वो छत पे बाबू को सुला रहे थे। तो सुलाते सुलाते कह रहे हैं कॉल करके मुझसे, दीदी आपकी बबनियाँ सो नहीं रही हैं। हमने कहा क्यों नहीं सो रही हैं, आप सुलाओ उसे। कह रहे नहीं सो नहीं रही हैं, सुला रहा हूँ ना तो पैर बाहर आ जा रहा है, पता नहीं सो क्यों नहीं रही हैं। हमने कहा अच्छा तो क्या करें हम भैया, नहीं सो रही हैं तो। भैया दीदी मैं हैंड फ्री कर रहा हूँ फ़ोन का, तुम वहीं से सुलाओ। मैंने कहा कैसे सुलाऊं। मैं भी हंसने लगी कि देखो ये कहता क्या है मुझसे। कह रहा दीदी तुम कैसे सुलाती हो, तुम सुलाओ, मैं हैंड फ्री करके आवाज़ सुना रहा हूँ। मुझे बड़ी मतलब खुशी हुई उसके मुंह से ये बात सुनकर। तो मैंने यहाँ से जो मैं करती हूँ लाड प्यार, मेरे सोना मेरे बाबू मेरे ये वो, आराम से मैंने कहा बाबू बबुनिया आप लोग सो जाइए, कल मैं ठीक हो जाऊँगी, कल मैं धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ के आप तक ज़रूर आऊँगी। तो मैं कहने लगी, कह के मैं सुलाई तो मुझसे क्या कह रहा है, दीदी अब आप सो जाओ। लड्डू गोपाल जी सो गए। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं यही मन सोच रही थी कि देखिए मैं बाबू से दूर हूँ, लेकिन बाबू मुझसे दूर नहीं है, वो मेरे करीब है, क्योंकि वो एहसास दिलाते रहते हैं कि मैं आपसे दूर नहीं हूँ। इतनी खुशी हुई ना मुझे, आप लोगों से मैं क्या बताऊँ, बहुत खुशी हुई मुझे। ये मतलब क्या कहें, देखिए ना, अब उसको क्या पता था कि वो फ़ोन करके ये बात मतलब वो मुझसे कहे, उसको क्या है बताइए। ये तो भाव हमारा है ना। लेकिन वो कह रहा है कि बबनियाँ सो नहीं रही हैं, तुम सुला दो। तो देखिए ना, ऐसी ऐसी लीलाएँ होती है। और आप लोग सोचिए ज़रा, ऐसे मतलब खुद इस बात को समझिए कि प्रभु को जब मेरी आवाज़ ही सुननी थी, तभी तो उन्होंने मतलब उसके मन में ये भाव डाला कि तू कॉल कर, और उसने कॉल किया। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे बाबू बबनियाँ भी मुझसे इतना ही प्यार करते हैं जितना मैं उनसे करती हूँ। तो आप लोगों को अगर मेरी लड्डू गोपाल की लीला अच्छी लगती हो, मेरी बातें अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग के साथ कोई लीला होती हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।